जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस वक्त आश्चर्यचकित रह गया जब उसे बताया गया कि राजधानी में दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर एक राजनीतिक दल द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि कोई राजनीतिक दल हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट की आवंटित राउज एवेन्यू प्लॉट पर अपना कार्यालय चलाती है। ये मामला दिल्ली की परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में पार्टी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस जमीन को खाली कराने के लिए दिल्ली सरकार की असमर्थता पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उसे जल्द खाली करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी को भी कानून का उल्लंघन करने का अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पातरीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ को दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर अतिक्रमण होने की जानकारी उस वक्त दी गई जब देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित मामले पर सुनवाई चल रही थी। इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता के जिनका नाम है परमेश्वर जी ने पीठ को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकारी आवंटित भूमि पर कब्जा लेने गए थे और उन्हें जमीन पर कब्जा लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि अब उस जमीन पर एक राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया है। हालांकि नए मित्रों ने परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से किसी राजनीतिक दल का नाम का उल्लेख नहीं किया और साफ किया वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जमीन का कब्जा वापस लेने में सक्षम नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की विधि सचिव भरत पाराशर ने पीठ को सूचित किया कि राजनीतिक दलों को 2016 में एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से जमीन आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जानकारी भूमि एवं विकास अधिकारी को दे दिया और संबंधित राजनीतिक दल को दूसरी जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। विधि सचिव ने शीर्ष अदालत से कहा कि 2016 से पहले ये एक मामला था जिस पर एक मंत्री रह रहे थे और बाद में राजनीतिक दल ने इसे अपना कार्यालय बनाने का साथ ही कुछ अस्थायी निर्माण भी किया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि राजनीतिक दल न्यायपालिका लिए आवंटित जमीन कैसे ले सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि कोई राजनीतिक दल इस पर कैसे चुप रह सकता है। पीठ ने दिल्ली सरकार का वकील वासिफ कादरी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बिक्रम बनर्जी से इस बात का पता लगाने का कहा कि हाईकोर्ट का जमीन कैसे वापस मिलेगी।